हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन आपके पिछली बार पूछे गए थे। पिछली बार जो आपका परीक्षा हुआ था उसमें समबाहु त्रिभुज के जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया है। तो आज का हमारा टॉपिक ये समबाहु त्रिभुज के प्रश्नों पर आधारित होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन की ओर नहीं चलेंगे, पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तीनों भुजाएं आपकी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसकी जो माध्यिका होती है और या फिर इसका जो समकोण द्विभाजक होता है ना, वो सब आपका एक ही रेखा होती है, कॉमन रेखा होती है। इसलिए आप हमेशा इतना जानते रहो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फार्मूला नहीं देने वाला हूँ। बस 3 बातें मैं आपको बताऊँगा, उन 3 बातों के आधार पर आप सारे क्वेश्चन को फटाफट लगाओगे। ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, इसमें ये एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट होता है। इसके इधर ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वो 1 यूनिट का होता है, और ऊपर वाला जो भाग होता है ये 2 यूनिट का होता है। और जो नीचे वाला पार्ट है ना, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या को दर्शाता है, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या को दर्शाता है। और ये जो भुजा होती है, ये जो भुजा होती है ये आपका 2√6 होती है। तो हम ये कह सकते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त और भुजा, इन तीनों में जो संबंध सूत्र बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा। अंतःवृत्त के लिए 1 यूनिट होगा, परिवृत्त के लिए 2 यूनिट होगा, और जो भुजा होती है उसके लिए आपका 2√6 होगा। ये आपका अनुपात बन जाता है अंतःवृत्त, परिवृत्त और भुजा। हाँ, एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो रुक गया था। अब देखिए यहाँ पर ना, ये तो मैंने बता दिया कि आपका अंतःवृत्त, परिवृत्त और भुजा में जो अनुपात होता है वो 1:2:2 √3 का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अंतः वाला 1, परिवृत्त वाला 2 और भुजा वाला कितना रहेगा, 2√3 रहेगा। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर, है ना, कोई कहीं भी किसी भी जगह एक पॉइंट ले लीजिए, किसी भी जगह। यहाँ पर मैंने ले लिया, और यहाँ से अब जो लांबिक दूरियाँ ये आप बनाओगे, ये 3 गो लांबिक दूरियाँ बनेंगी। इन तीनों को आप जोड़ोगे ना, अगर ये H1 है, ये वाला H2 है और ये वाला आपका H3 है, इन तीनों को जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ने से क्या बनेगा, ऊंचाई। यानी कुल ऊंचाई क्या बनेगी, ये तीनों लांबिक दूरियाँ जोड़ करके बनेंगी। यानी H1, H2 और H3, इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों लांबिक दूरियां जोड़ लेंगे, ऊंचाई बन जाएगा। और देखो यहाँ पर ऊंचाई क्या है, टोटल ऊंचाई 3 यूनिट को दर्शा रहा है। ये 1 यूनिट है और ये वाला आपका 2 यूनिट है, तो 2 1 3 यूनिट। तो ये जो टोटल ऊंचाई होता है वो 3 यूनिट का होता है, और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये तीनों लांबिक दूरियां हो जाएंगी। इन्हीं सब का हमको यूज करना है। आशा है कि अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे। और अगर आप लोगों को फार्मूले की ज़रूरत है, क्योंकि फार्मूला तो भाई ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो चैनल पर मेरे वीडियो उपलब्ध हैं। आपके 2 वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ पर मैंने बाकायदा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, परिमाप का फार्मूला, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करने का सारा फार्मूला दे रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, वहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज जो मैंने बताया है उसके आधार पर कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, है ना। जितना मैंने बताया है बस उसी को आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यहाँ पर प्रत्येक भुजा की बात की गई है साथियों। प्रत्येक भुजा, ओहो, प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है।
तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। और यहाँ पर देखिए ना क्या दिया गया है प्रत्येक भुजा दी गई है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया 1, 2 और 2√3 के बारे में। तो जो 2√3 था वो किसको दिखा रहा था? वही तो भुजा को दिखा रहा था, है ना। तो ये आपका 2√3 ये भुजा का क्या है, यूनिट है। और भुजा का रियल में मान कितना है? 14 अंडर रूट कितना 3 है। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा। अब 2 का मान कितना आ रहा है? 14। 2 का मतलब कौन? 2 का मतलब परिवृत्त आएगा ना, 2 का मतलब परिवृत्त। अगर हम इसको काट दें, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, 1 यूनिट का मान आ रहा है 7। और ये 1 किसको दर्शाएगा? 1 दर्शाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या को। किसको दर्शाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या को। अगर हमको परिवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता तो परिवृत्त के लिए 2 यूनिट था और 2 यूनिट का मान कितना था? 14 था। तब हमको त्रिज्या 14 रखना पड़ता। लेकिन यहाँ अंतःवृत्त कहा है, तो अंतःवृत्त में भाई साहब अंतःवृत्त के लिए 1 यूनिट होता है और 1 यूनिट का मान दिया गया है 7। 1 यूनिट का मान कितना है? 7 है। अब मैं इन सबको मिटाऊंगा और उसके बाद ही लिख पाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना 1 यूनिट का मान कितना आया? 7। और ये 1 यूनिट है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अतः अंतःवृत्त की त्रिज्या 7 होगी। और अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना पड़ता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होगा आपका 22/7 और आर स्क्वायर है, आर का मतलब कौन? त्रिज्या, है ना। त्रिज्या कितना है? 7, है ना। तो 7 स्क्वायर होगा, 7 गुणे 7 कहलाएगा। ये यहाँ से कट जाएगा और 7 दूना 14 और 7 दूना 14 हासिल 1 15। तो बना कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों समझाने में भले ही थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम, है ना, बहुत ही कम सॉल्यूशन, मतलब जो लिखना है वो बहुत कम आप लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वीडियो को स्किप मत करना, आगे जरूर देखना, क्योंकि और भी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपका कैलकुलेशन और फास्ट होगा और आपका टॉपिक और भी इजी होगा। ये देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भुजा की माप बताओ। अब देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों को ये बातें बताई थी कि कोई भी बिंदु ले लीजिए, वहाँ से लांबिक 3 दूरियाँ मिलेंगी, इन तीनों को जोड़ लो तो क्या बन जाएगा? हाइट बन जाएगा। और ये तीनों की माप दी गई है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 6, 7 और 8 तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ लेंगे तो 6, 7 हो जाएगा 13 और 8 जोड़ लेंगे, 13 और 8 हो जाएगा 21। यानी टोटल हाइट बन रही है 21। टोटल हाइट माने ये वाली दूरी, ये वाली आपकी 21 बन रही है। और इसको हम कितने से इंडिकेट करते हैं? यूनिट में 3 यूनिट। टोटल हाइट 3 यूनिट का होता है और इस 3 यूनिट का मान दिया गया है 21। 3 एकन्नम 3, 3 सत्ते 21, 1 यूनिट का मान कितना आया? 7 आया। अब भाई साहब 1 यूनिट का मान 7 आया ना, हमको क्या बताना है? हमको त्रिभुज की भुजा बताना है और त्रिभुज की भुजा होती है 2√3। अगर 1 यूनिट का मान 7 है तो 2√3 का मान कितना होगा? 2√3 में आप 7 से गुणा कर दो, 7 दूना 14√3 आपका आंसर हो जाएगा। 14√3 आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है ना। आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो हमारे वीडियो को एक बार आप रिपीट करके देख लेना, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमको मालूम है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए 1 यूनिट होता है और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए 2 यूनिट होता है। और यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या दिया गया है कितना? 12। अर्थात इस 2 यूनिट का मतलब है, मान है 12। 2 यूनिट माने अगर 12 है तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए 1 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। 2 यूनिट का मान अगर 12 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6। ये
अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। दोस्तों मैंने ही क्वेश्चन को लिखा है और गलतियां हो जाती हैं, कभी ऑप्शन नहीं दे पाते हैं तो कभी कुछ और गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा कुल मिला जुला कर 6 होगा, यही हमारा करेक्ट जवाब है ना। ऑप्शन को मैंने मेंशन करने में गलती कर दी, शायद तभी ऐसा हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। जितना आपका बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या होती है उसका आधा होता है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, तो बाहर वाला 12 है तो अंदर वाला 6 होगा। सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। ऑप्शन की तरफ मत जाइए, ऑप्शन है ना वो तो मेंशन करने में मुझसे गलती हो गई है। और ये अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या भाई, है ना, परिवृत्त की त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या अभी मैंने बताया। आंतरिक के लिए क्या है, अंतः के लिए 1 यूनिट है और इस 1 यूनिट का मान दिया गया है अंडर रूट थ्री। तो इसका परिमाप क्या होगा। अब देखिए परिमाप में क्या होता है ना, परिमाप में तीनों भुजा जोड़ना पड़ता है और एक भुजा की यूनिट कितनी होती है, 2√3 होती है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 2 3 6√3 हो जाएगा, है ना। कितना होगा 6√3, इसका क्या होगा यूनिट में परिमाप होगा और 1 यूनिट का मान दिया है तो 6√3 का मान ज्ञात करना है। जब 6√3 का मान ज्ञात करना है, 1 यूनिट का मान इतना है तो 6√3 का मान कितना हो जाएगा, बस इसी 6√3 में आप अंडर रूट 3 से गुणा कर दो, है ना। तो अंडर रूट थ्री गुणा करके आपका अंडर रूट 9 हो जाएगा। अंडर रूट 9 का मान हो जाएगा 3 और 6 गुणे 3 हो जाएगा 6 3 18। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, है ना। समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बोले तो दोस्तों क्या होता है, ऊंचाई, हाइट होती है ना। और आपको तो मालूम है यहाँ पर हाइट दिया है 6√3 और हाइट को यूनिट में हम कितना जानते हैं, 3। 3 का मतलब है 6√3, है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 2√3। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2√3। परिमाप कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और आप तो जानते हो भुजा होता है 2√3, तीनों को जोड़ लेंगे तो 2 3 6√3 होगा। अर्थात परिमाप हमारा 6√3 यूनिट का होता है और 1 यूनिट का मान है 2√3। तो 6√3 में हम क्या करेंगे, 2√3 से गुणा कर देंगे और आपका बन जाएगा 6√3 का मान। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 होगा, अंडर रूट 9 होगा, अंडर रूट 9 का मान 3 होगा, 12 3 36। हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हुआ। तो दोस्तों यही इतने क्वेश्चन थे, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसा रहा हमारा यह वीडियो और यह हमारा प्रयास कैसा रहा, जो आप लोगों को, है ना, 1:2:2 अंडर रूट 3 के माध्यम से मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास किया। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।